जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय बाबा बटुक भैरव, जय काल भैरव। भक्तजनों, आज हम जानेंगे कालचक्र मुक्ति भैरव साधना के बारे में, उनके दिव्य रहस्य के बारे में। जीविका उपार्जन के क्षेत्र में आ रही बाधाओं का समाप्ति करने के लिए प्रत्येक साधना एवं साधना पद्धति की अपनी एक पृथक विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता के साथ वह साधना स्वयं में संपूर्ण भी होती है। यह साधना जगत का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आज इस बात को बताना और उसके कारण को समझना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि न केवल साधना के मार्ग में प्रविष्ट हुए साधकों के मन में, बल्कि इस मार्ग पर कई कई वर्षों तक चल चुके साधकों के मन में यह धारणा घर कर गई है कि विशिष्ट साधनाएं केवल विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति तक ही सीमित होती है। इस विचार विमर्श के क्रम में यदि भगवती बगलामुखी शत्रु संहार की देवी है, लक्ष्मी केवल धन संपत्ति देने की एक हेतु है, दुर्गा दुष्टों का संहार करने का एक उपाय भर है, तो इसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं अथवा साधनाओं के भी निश्चित अर्थ संस्थापित हो चुके हैं। यह सत्य है कि विशिष्ट साधनाएं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है, किंतु यह एक अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य किसी झूठ से अधिक भ्रमित करने वाला होता है। साधनाओं एवं देवी देवताओं को उनके विशिष्ट स्वरूप से कुछ अलग हटकर एक संपूर्ण दृष्टि से देखने की शैली या तो विकसित ही नहीं हुई है, अथवा साधकों के पास जीवन की व्यस्तता में इतना अवकाश नहीं रहा कि वे इस विषय पर चिंतन कर सके, क्योंकि इस तीव्र युग में साधक का ध्यान साधना से अधिक इस बात पर केंद्रित रहता है कि कैसे उसके जीवन की किसी समस्या का विशेष समाधान शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। यदि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, प्रत्येक साधक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह पहले किसी साधना अथवा देवी देवता के रूप का तात्विक विवेचन कर ले, तब साधना में प्रवृत्त हो, किंतु एक संपूर्ण दृष्टि की अपेक्षा तो की ही जा सकती है, और इसका सर्वाधिक लाभ भी अंतोगत्वा किसी साधक को मिलता ही है। साधना एक व्यावसायिक विषय वस्तु नहीं होती है कि मुंह मांगा दाम देकर अपनी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लिया जाए। किसी भी साधना को पहले अपने रोम रोम में समाहित करना होता है, तभी उस साधना से संबंधित मंत्र जाप को संपन्न करने का कोई अर्थ होता है, और यह क्रिया किसी अन्य युक्ति से नहीं संभव होती है, वरन केवल ज्ञान के माध्यम से, तात्विक विवेचन के माध्यम से पूर्ण होती है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है कि प्रत्येक साधना यद्यपि स्वयं में किसी एक विषय तक ही केंद्रित प्रतीत होती है, किंतु वही साधना स्वयं में एक संपूर्ण साधना भी होती है। इसका भी अर्थ केवल इतना ही है कि साधना कोई भी क्यों ना हो, यदि साधक की अंतर्भावना उसमें रच पच जाती है, तो न केवल उसके तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति संभव होती है, वरन वह उसी साधना के माध्यम से विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं चैतन्यता को प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाता है। यह कदापि महत्वपूर्ण नहीं है कि किस साधक के इष्ट कौन है, क्योंकि कोई भी देवता न तो छोटे होते न बड़े, न कोई देवी या देवता शून्य होते, न कोई उच्च। यदि साधक के पास एक संपूर्ण दृष्टि हो, अंतर केवल साधक के लक्ष्यों से पड़ता है। जिस प्रकार से आज भैरव को केवल एक भीषण देव मानने से उसकी छवि जनमानस में प्राय विकृत देव के रूप में स्थिर हो गई है, किंतु भगवान भैरव का परिचय इस रूप में प्रस्तुत होना
एक प्रकार की अपूर्णता ही है। यह सत्य है कि जीवन की विषमताओं को समाप्त करने में भगवान भैरव की साधना के समकक्ष कोई साधना नहीं प्रतीत होती है। शत्रु अंतर स्वरूप में उनकी सिद्धि प्राप्त करना वास्तव में जीवन का सौभाग्य ही होता है। शमशान साधनाओं एवं उग्र साधनाओं में पूर्णता उनकी प्रसन्नता के बिना मिलना कठिन ही नहीं असंभव भी होती है, किंतु इसके पश्चात भी मानो भगवान भैरव का चित्र पूर्ण नहीं होता है। भैरव साधना एक गोपनीय पक्ष यह भी है कि जहाँ वे एक उग्र देव है वहीं अंतर मन में पूर्ण शांत व चैतन्य देव भी है, जिसकी यथेष्ट रूप में उचित साधना विधि से उपासना करने पर यह संभव ही नहीं है कि साधक के जीवन में किसी प्रकार का भीति का भाव रह जाए। इसी तथ्य का और अधिक गूढ़ विवेचन यह है कि जहाँ जीवन में सुख समृद्धि का आगमन किसी तेजस्वी साधना के माध्यम से संभव होता है, वहाँ अन्य साधनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी आभायुक्त एवं जीवन में निश्चित रूप से सुखद परिवर्तनकारी होता है। शत्रुओं को भयभूत करने वाले है वे भैरव है ही नहीं वरन विभर्ति जगति भैरव, जो समस्त जगत का भरण पोषण करने वाले वे भैरव है। यह बात और है कि उनकी जन सामान्य में छवि एक भीषण देव के रूप में सुस्थापित हुई है। जब समाज किसी तेजस्विता को सहन नहीं कर पाता है तो यही क्रिया होती है। जब विवेचन का क्रम स्तंभित हो जाता है तो एक प्रकार का भोंडापन उपज जाता है। इन सभी बातों के मूल में जो त्रुटि होती है वह अपना ध्यान केवल लक्ष्य की पूर्ति तक केंद्रित रखने के कारण ही होती है। इसके उपरांत भी सत्य से जो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जीवन में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, भौतिक बाधाओं को दूर करना जीवन का प्रथम एवं अत्यावश्यक सोपान होता है, जिसके अभाव में चित्त में पूर्णता एवं प्रसन्नता आ ही नहीं सकती है। साधक का चित्त जहाँ विभिन्न भौतिक बाधाओं की समाप्ति से सुस्थिर हो सके, वही उसके जीवन में एक तेजस्ता का भी समावेश हो सके। इन्हीं क्रियाओं को ध्यान में रखकर आगामी काल भैरव कृष्ण अष्टमी के अवसर पर एक विशिष्ट साधना प्रस्तुत की जा रही है। भगवान शिव की भांति भगवान भैरव का स्वरूप भी अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होने वाला माना गया है। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि केवल साधक को भैरव साधना में आने वाली विशिष्ट चरणों का विशेष रूप से ज्ञान हो। प्रत्येक साधना का एक गूढ़ सूत्र होता है, या यूँ कहें कि की पॉइंट होता है, जिसके अभाव में भले कितने ही लाख मंत्र जाप क्यों न संपन्न कर लिए जाए, सफलता पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाती है। यह की पॉइंट साधना की अंतर्भावना के साथ परिवर्तित होने वाला तत्व होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि जो बात एक साधना के विषय में सत्य हो उसका निर्धारण किसी तक के अधीन न होकर भाव के अधीन ही होता है। काल भैरव का स्वरूप भी किसी तर्क के अधीन न होकर भाव के अधीन आने वाला इससे ही है। साधक सामान्यतः काल भैरव संज्ञा से किसी भीषण आकृति की कल्पना कर लेते हैं, और यदि तत्व संबंधी साधना में प्रवृत्ति होते हैं भी है तो एक भय मिश्रित भाव के साथ उनका ऐसा भाव रखना ही साधक के लिए सर्वाधिक न्यून हो जाता है। वस्तुतः काल भैरव का अर्थ है जो काल चक्र में पड़े हुए जीव को अपनी चैतन्यता से मुक्त कर श्रेयस्कर मार्ग की ओर परिवर्तित कर दे, और निश्चय ही ऐसे देव का पूजन साधना अत्यंत अल्हाद के साथ संपन्न की जानी चाहिए। यूँ इन पंक्तियों में भले ही कितना कुछ क्यों न वर्णित कर दिया जाए कि काल भैरव की साधना से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, वह तब तक फलप्रद हो ही नहीं सकेगा जब तक साधक काल भैरव के प्रति सश्रद्धा भाव को अपने मन में स्थान नहीं देगा, उनसे संबंधित साधना विधि को प्रयोग में पूर्ण एकाग्रता से नहीं लाएगा। आगे की पंक्तियों में उपरोक्त दिवस की चैतन्यता के अनुरूप साधना विधि को प्रस्तुत की जा रही है, जो किसी भी भैरव साधक अथवा गृहस्थ साधक
धारा अवश्यमेव प्रयोग में लाने योग्य है। इस विधि की विशिष्टता है कि जहाँ एक ओर यह दुर्बलता, दीनता आदि की स्थितियों को समाप्त करने की साधना है, वहीं दूसरी ओर से पूर्ण भीतरी समृद्धिदायक साधना भी है। अगर आप जीवन में परेशान हो चुके हैं और इस साधना को करना चाहते हैं तो आप को गुरु मार्गी होना पड़ेगा और गुरु के माध्यम से ही आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि काल भैरव की साधना किस प्रकार की जाती है। बटक भैरव के रूप में भी हम काल भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। बस हमारे पास गुरु तत्व की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर आप भी काल भैरव की साधना करना चाहते हैं तो माँ की दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि माता बगलामुखी के साथ में बाबा बटुक भैरव और भैरव बाबा अंग विद्या के रूप में विराजमान है। और माता बगलामुखी के साधना के माध्यम से हम बाबा की साधना को करेंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष कारणों के कारण बाबा की साधना को प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि बाबा की यह साधना बड़ी ही उग्र है और इसको गुरु सानिध्य में ही करना पड़ता है। देखा यह जाता है कि अधिकतर लोग साधनाओं को बच्चों का खेल समझ लेते हैं, जो यूट्यूब पे मिलता है उसको करने लग जाते हैं। यह गलत है। आप सोच समझ कर किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना को करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।